आज जो दोपहर को देखा, माने यदि 1 मिनट भी मैं देरी से निकलता पंडाल से तो वहां हजारों लोगों की लाशें बीत सकती थी। 1 मिनट पहले निकला, कुछ लोग मंच के दाईं ओर से निकल गए, कुछ बाईं ओर से, कुछ पीछे से, कुछ आगे से, और पंडाल लगभग खाली हो गया था। जैसे ही बाहर निकला तो दाहिनी तरफ देखा तो एक 4-5 मंजिली इमारत थी, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। जैसे ही बाईं तरफ देखा तो जो 4-5 हजार लोगों के लिए टीन शेड का पंडाल बना हुआ था पूरा जमीन पर बिछ चुका था। सामने देखा तो 40-50 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ गिरे हुए थे। मैं जिस गाड़ी में बैठा तो गाड़ी जो है ऊपर नीचे हो रही थी, और मैं बाहर निकला तो मैं खुद ही जो ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे ही नहीं पता लगा कुछ क्षणों के लिए कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब बात समझ में आई तो पता लगा ये तो भूकंप है। और उसी के अगले क्षण में देखता हूं कि कुछ लोग मेरे सामने जमीन पर लेटे हुए हैं, किसी का सिर फटा हुआ है, करीब 60 लोग उसमें घायल हुए। लेकिन यह भी भगवत कृपा की यह 1 मिनट पहले जो है कार्यक्रम संपन्न हो गया। यदि 1 मिनट की भी देरी होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। अभी जैसा कि मैंने दोपहर को भी चैनल्स पर बताया था कि सैकड़ों लोगों की संभावना है मरने की, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो सैकड़ों की संख्या में तो आ चुके हैं। मैं अभी इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। और मात्र एक ऐतिहासिक इमारत के ढहने की ही बात नहीं, जो धरहरा था कि जो 9 मंजिल का था उसमें सैकड़ों लोग तो दफन हो गए। लेकिन उसके अलावा यहाँ कई बिल्डिंगें काठमांडू से लेकर के, पोखरा से लेकर के और लुम्बिनी से लेकर के पूरे नेपाल में, और इसका असर भारत तक गया है। जो सैकड़ों और संभावना है हजारों लोग जो इस त्रासदी में दिवंगत हो गए, उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को भगवान इस गम को सहने की शक्ति दे। और हमने तो इसके बाद भी यहाँ पर आकर के हवन किया, प्रार्थना की और अपने सभी कार्यकर्ताओं को सेवा में लगाया हुआ है। अभी भी जहाँ मेरा कैंप चल रहा था वहाँ करीब 40-50 हजार लोग सुबह आकर के योग कर रहे थे। वहाँ अभी लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले तो सोचा कि सबके लिए ताज़ा भोजन बना दें, लेकिन वैसा अभी संभव नहीं हो पा रहा है और उसमें भी भगदड़ मचने की संभावना है। तो बड़ा संभल करके सेवा करनी पड़ रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सब लोगों तक हम पानी और पतंजलि के बिस्किट, क्योंकि यहाँ पर भी पतंजलि आयुर्वेद का पूरा सामान है। जैसे हमने पहाड़ में उत्तराखंड में त्रासदी आई तो वहाँ पर जो है 40-50 ट्रक हमने बिस्किट के और पानी के सबसे पहले भिजवाए। ऐसे यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी हमें पानी उपलब्ध हो जाएगा, जितने भी हमें पतंजलि के बिस्किट से लेकर के और जो भी रेडीमेड जो है खाने का सामान तैयार हो जाएगा उन लोगों तक पहुंचाने की लिए हमने सब कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। तो इस सेवा में भी हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं। और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, मैं सबसे एक अहम बात ये कहना चाहूंगा कि यहाँ का प्रशासन बहुत मुस्तैद है। पुलिस से लेकर के जितनी भी यहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों की सेवा करने के लिए जो है पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना भी। माने पुरुषार्थ और पराक्रम यहाँ के जीन्स में है नेपालियों के, और लोग बहुत सेवा करने में लगे हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स भी भरे हुए हैं, क्षमताएं उनकी अपनी सीमित है। जो हमारा शिविर चल रहा है जहां पर, वहां पर भी हमने रोगियों के लिए व्यवस्था की हुई थी। वहां पर भी जो है सरकार की तरफ से रोगियों को भेजा गया। तो हमने कहा कि आप रखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने पंडाल बनाया हुआ था काफी बड़ा। तो उसमें जो है कुछ डॉक्टर सरकार की तरफ से लोगों को मलहम पट्टी आदि कर रहे हैं, क्योंकि घायलों की संख्या तो हजारों में है ही। जो लोग जो है इस पूरी त्रासदी में हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गए, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी आपदा नेपाल में आई है और इसका असर भारत तक हुआ है। भारत में भी बहुत लोगों की जानें गई हैं और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। माने अभी तक करीब 20 बार से ज़्यादा यहाँ पर झटके आ चुके हैं। उसमें 3 झटके तो बड़े तेज थे। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो है इस त्रासदी से नेपाल, भारत जल्दी बाहर निकले।